नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बीजेपी की नजर में। बीजेपी ने दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर सियासत कल से गर्म है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जातीय जनगणना के ऊपर चंद्रशेखर रावण का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले बीजेपी डर गई है जातीय जनगणना से, हमारी मांग है कि पूरे देश में अब जातीय जनगणना हो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री को गरीब और मजलूमों की जो है जान की कोई परवाह नहीं, दवाइयों की कमी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार चुपचाप बैठी है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जातीय जनगणना से सेट कर दिया नीतीश कुमार ने 2024 का प्लान। जातीय जनगणना बना देश का सबसे बड़ा मुद्दा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जमकर गरजे कमलनाथ, बोले फिलहाल मध्य प्रदेश चौपट राज बन चुका है, मामा शिवराज के चलते मध्य प्रदेश में हुई है जमकर घोटाले। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओबीसी आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले फिलहाल ओबीसी को इसमें मौका नहीं दिया गया है, बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मासूम बच्चे 12 मासूम शिशु और 24 मरीजों की मौत का होना बहुत दुखद है, इसमें सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले वेब सीरीज वाली सरकार चल रही है, देखते हैं ये वेब सीरीज कितनी लंबी चलती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह ने खोला प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा, बोले ये सरकार नहीं बल्कि घोटालेबाज सरकार है जिसने घोटालों की लाइन लगा रखी है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले महाराष्ट्र के नांदेड़ अस्पताल में जब से कल से मौतें हुई हैं तब से विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। वहां पर शिवसेना कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी एनसीपी की, लेकिन दोस्तों जब से बीजेपी आई है तब से वहां पर अस्पतालों की हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए लिखा कि फिलहाल बीजेपी की वजह से नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशु समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुख भरा है। उन्होंने कहा सभी को शोककुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए, ये सुनने वाली बात है दोस्तों, राहुल क्या कह रहे हैं, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। भाजपा की नजर में गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है, आप अपने प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, आप अपने प्रचार में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन ये पैसा किसका है, ये पैसा जनता का है और आप उन्हीं से वोट मांगने के लिए अपने प्रचारों में एक तरीके से गुलछर्रा उड़ाना ही हुआ दोस्तों। ये कि गरीब जनता से लिया हुआ पैसा या फिर टैक्स का लिया हुआ पैसा जो है आप अपने प्रचारों पर खर्च करते हो। और जब से मोदी सरकार आई है दोस्तों तब से तो एडों की भरमार लग गई है। पहले जो सरकारें थी वो इतने एड नहीं देती थी, अब तो सरकारों ने जो भी सरकार आ रही है चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या बीजेपी की हो, ये दो सरकारें बहुत आगे हैं दोस्तों पैसा खर्च करने में। हालांकि केजरीवाल तो फिर भी ठीक है, लेकिन बीजेपी ने तो झड़ी लगा रखी है। आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी जाइए, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, हर जगह प्रधानमंत्री की स्क्रीनिंग चल रही होती है। हवाई अड्डों पर तो जगह जगह प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे होते हैं। ये पैसा किसका है, जनता का है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी को नहीं है शर्म, बच्चों की मौत के ऊपर भड़क गए अरविंद केजरीवाल। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार बनाने और गिराने के लिए पैसा है।
ऐड छपवाने के लिए पैसा है, लेकिन दोस्तों गरीब बच्चों के लिए और मासूमों के लिए दवाइयों का पैसा नहीं है। केजरीवाल ने लिखा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 12 नवजात समेत 24 लोगों की मौत बेहद जो है यहाँ पर दुखदायक है। ईश्वर सभी को जो है यहाँ पर शोकुल परिवारों को मुश्किल वक्त से हिम्मत दे। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि दवाओं की कमी की वजह से ये मौतें हुई हैं। कोई सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन जनता की जान की इन्हें कोई परवाह नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग अपनी सरकार पे तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इन लोगों को कौन सा विधायक खरीदना है, किस विधायक को खरीदना है, कौन से विधायक को कितने पैसे देना है, किसको कौन सा ऑफर देना है, ये सब बीजेपी तय करती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की बेईमानी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे और लोगों की जान को दांव पर लगा रखा है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल इस सरकार के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि वो बच्चों और मरीजों की जान खतरे में डाल दे। दोस्तों आप देखिएगा, कभी भी आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे देखेंगे कि सरकारी अस्पतालों में पहले तो डॉक्टर ही नहीं मिलते थे, अब डॉक्टर मिलते हैं तो दवाइयां नहीं मिलती हैं। आप समझिए जब देश में गरीबों की संख्या कितनी है और जब उनको दवाइयां ही नहीं मिलेंगी, टाइम पर उनका इलाज नहीं होगा, तो उनकी जान कैसे बचेगी। इसीलिए केजरीवाल हमेशा स्वास्थ्य और पढ़ाई की बात करते हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहस करते हैं केजरीवाल, लेकिन बीजेपी को यह भी मंजूर नहीं होता है। एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसलिए भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों आप समझिए जिस तरीके काम कर रही है उससे देश की जनता उसे माफ नहीं करने वाली। आज हमारे देश में जो चीजें हुई है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर, वो सभी देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़े मुद्दे हैं दोस्तों देश में जिन पर बात होना चाहिए। फिलहाल सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने जो है यहाँ पर जातीय जनगणना का स्वागत किया है। चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी के साथ साथ तमाम लोगों को लपेटे में ले लिया। चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी के सभी नेताओं को लपेटे में लेते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार की इस शुरुआत का जो है यहाँ पर स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जातीय जनगणना से बीजेपी डरी हुई है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों का हम स्वागत करते हैं, ये सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। अब हम पूरे देश में आशियात जातीय जनगणना की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद संख्या के अनुपात में एसी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। दूसरे एससी, एसटी, ओबीसी को भी आगे विधायकी कार्यालय का न्यायपालिका में जो है संशोधित संस्थाओं और सभी राज्य के पदों पर जो है यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी देने की हम मांग करते हैं। इसके बाद ही बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण सामाजिक न्याय का सपना पूरा होगा। मतलब उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो देश के लिए सपना देखा था कि सभी लोगों को दोस्तों देश में एक जैसा न्याय मिलेगा, एक जैसा सम्मान मिलेगा, एक जैसा प्यार मिलेगा। हमारा देश में दोस्तों जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा है, आज भी लोग उस संविधान के परे जाते हैं। जैसे कि आज भी कई मंदिरों में दोस्तों बेचारे कई लोगों को जाने नहीं दिया जाता ये कहकर कि ये छोटी जात का है। कई जगहों पर ये भी होता है, और हम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये चीजों को हमें छोड़ना होगा, इनसे क्या मिलना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में लेने के साथ साथ तमाम उन भगोड़ों को भी ले लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हम देश के बीच में जाएंगे, हम तमाम जनता से बात करेंगे और उन तक हमारी बातें पहुंचाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी की वजह से इस देश का 600 लाख करोड़ रुपए जो है वो चला गया। आपको बताते चले उन्होंने संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल 600 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है देश में। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस घोटाले का जिम्मेदार
कौन है? यही नहीं, संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी ये तमाम लोग जो है यहाँ पर देश का पैसा लेकर भाग गए हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी हुई है। और यही नहीं दोस्तों, सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए उन्होंने काफी और भी बातें कही। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में न्याय को लेकर तो हमेशा ही समस्या रही है, लेकिन अब ये वाली जो चीज कहीं ना कहीं उठाई है विपक्ष ने, ये एक बड़ा मुद्दा भी है। संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई इस मुद्दे से भागने का काम कर रहा है। और दोस्तों, इस मुद्दे से भागा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये गरीबों का मुद्दा है, ये पिछड़ों का मुद्दा है, ये ओबीसी का मुद्दा है, इन तमाम चीजों का मुद्दा है। संजय सिंह ने कहा कि अपना गरीबों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विजय माल्या, नीरव मोदी और तमाम लोग दोस्तों जो देश का पैसा लेकर भाग गए, उनके लिए प्रधानमंत्री के दिल में संवेदनाएं हैं। सीधे सीधे हमलावर हो गए यहाँ पर संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की मंशा साफ दिखाई दे रही है, बीजेपी के चाहने पर ही ये सब कुछ होता है। सवाल वही है दोस्तों, बीजेपी हो या दूसरे नेता हो, इस वक्त जो देश का हाल है वो जनता देख रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक हर एक पर सवाल खड़ा हो रहा है, और ये सवाल खड़ा होना भी चाहिए। आज देश की दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है वो तो चौपट हो ही चुकी है, लेकिन अगर सरकार अभी भी इन चीजों को दोस्तों बढ़ावा देती है तो फिर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। इसलिए होंगे कि आपने देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ा दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये मुद्दे इसी तरीके से चलते रहे तो देश का डूबना तय है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अगर मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले नहीं लिए होते अर्थव्यवस्था के लिए, तो अब तक हमारा देश भी दोस्तों श्रीलंका जैसे हालात हो चुके होते। ये सरकार ने सिर्फ अडानी और अंबानी के कर्जे ही माफ किए, गरीबों का कोई भी काम नहीं किया है। ऐसी सरकार मैंने पहली बार देखी जो गरीबों को छोड़कर दोस्तों पूंजीपतियों का साथ दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। महाराष्ट्र के अस्पताल में दोस्तों गरीब बच्चों की मौत होने से भड़क गई प्रियंका गांधी। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने लिखा कि फिलहाल महाराष्ट्र में 12 शिशु समेत 24 मरीजों की मौत बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये समाचार हमें प्राप्त हुए, ये सुनकर बहुत दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि फिलहाल देवगन आत्माओं को शांति प्रदान करते हुए शोक समाप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। जिम्मेदारी लोगों पर सख्त, उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को जो है मुआवजा दिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी जानें चली गई। अब जिन लोगों की भी लापरवाही की वजह से यह हुआ है, उनको सरकार सख्त सख्त सजा दे। आपको बता दें, इसको लेकर शिंदे सरकार ने एक मीटिंग भी बुलाई थी कल, लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि उन मासूम लोगों की जान जाने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तो राहुल गांधी तक हर कोई हमलावर हो गए हैं। प्रियंका गांधी के साथ साथ आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ा में एक सिविल अस्पताल में 12 शिशु समेत 24 मरीजों की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है, गंभीर व चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है इन मरीजों दवाइयों व इलाज की कमी से दम तोड़ दिया है। ऐसी घटना अगस्त 2023 में थाने के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी, जिसमें 18 मरीजों की जान चली गई थी। पीड़ितों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं लगातार ऐसे हादसों से राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हम व्यस्त जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें लापरवाही मरीजों को न्याय पालिका से कठोर सजा देनी चाहिए, जिन्होंने मरीजों के साथ ऐसा किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मुद्दा बढ़ गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत ने कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि ये तो एक वेब सीरीज चल रही है। इस वेब सीरीज को सरकार कितना लंबा चलाएगी, बस ये देखना है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में लोगों की जान जाने के बाद शिवसेना के संजय रावत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी भड़क गए। संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बस अब एक बात तो तय हो गई है, एक बात साबित हो गई है कि ये सरकार नहीं, ये तो वेब सीरीज चल रही है। उन्होंने कहा कि बस अब देखना ये है कि ये वेब सीरीज कितनी लंबी चलेगी। दरअसल दोस्तों, सवाल तो उठेंगे ही, और इसलिए भी उठेंगे कि अगर
तरीके की बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता दोस्तों इस घटना को नहीं मानते कि ये घटना बड़ी है? सवाल ये नहीं है कि बीजेपी इसको मानती है या नहीं, सवाल ये है दोस्तों कि आखिरकार इस लापरवाही की सजा तो उन बेचारे मासूम 12 बच्चों को और उन मरीजों को मिली जिनकी जान चली गई। 31 लोगों की अब तक मौत हुई थी, अब ये आंकड़ा और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल मेरा वही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को भी बड़ा इजीली ले लिया होगा, क्योंकि इनके लिए तो कोई गरीबों की जान की कीमत ही नहीं है। ज्यादातर पार्टियां तो सिर्फ आती हैं दोस्तों, प्रचार करती हैं, आपसे वोट मांगती हैं और भाग निकलती हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान ने जवान फिल्म में एक डायलॉग मारा है कि अगली बार जब कोई वोट लेना है 5 साल के लिए तो उससे ये जरूर पूछना कि हमारे लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, इलाज के लिए क्या करोगे। और आज मुझे वो डायलॉग इस जगह पर सही फिट दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जो मौतें हुई हैं लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए। फिलहाल खैर बेचारे लोगों ने सोच समझ कर ही दिया था दोस्तों, ये तो बेईमानी से सरकार बदली है तो इसलिए हम लोगों को भी दोष नहीं दे सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश को क्राइम का अड्डा बना दिया है। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल 6 लोगों की जो मौत हुई है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बहुत तकलीफ हुई ये देखकर। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पर बम बारूद और गोलियों का यूज हो रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपनी वाहवाही समेटने में लगी हुई है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से वो हो चुकी है दोस्तों बेबस, इसके पास अब कोई वो नहीं बचा है कि ये कुछ कर पाए। दरअसल दोस्तों इस सरकार के ऊपर आरोप तो लग रहा है और आरोप ये लग रहा है कि सरकार ने उन मरीजों की जान नहीं बचाई, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा पता है क्या है दोस्तों, हमारे देश में या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो इस तरीके की घटनाओं को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और बढ़ावा देने वाली खुद ये सरकार है दोस्तों। इस सरकार के जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब तो बीजेपी की सरकार है, हम कुछ भी कर देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों जो इन जैसे विवादों पर हत्याएं हो रही हैं, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन घटनाओं पर नजर रखी जाए, जगह जगह पर ऐसी घटनाएं जहां होती हैं वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग हैं दोस्तों, जो पिछले लोग हैं वो 100 बार सोचे ऐसा कुछ करने से पहले, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हमारे देश में जो हो रहा है उस चीज को आप और हम देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर किसी पर ये सवाल उठ ही रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल महिलाओं का पैसा उज्ज्वला योजना का खाकर बैठी बीजेपी लाडली। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने योजनाएं तो काफी चला दी, लेकिन वहां के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये धरना प्रदर्शन ईडी और सीबीआई के खिलाफ भी है और हर विपक्ष के ऊपर बीजेपी ईडी सीबीआई का यूज करती है। जहां विपक्ष ने बीजेपी को आईना दिखाया वहां पर ईडी और सीबीआई का यूज होने लगता है। ममता बनर्जी ने कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, वो देश में जो है यहाँ पर अपने तरीके सरकार चलाने का काम करती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहती है। मतलब देश में कुछ भी होता है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आंकड़े बिगड़ते हैं या कुछ भी होता है तो सरकार उस चीज पर ना बोले, लेकिन सरकार बोले बिना नहीं रह सकती है। और यही कारण है जो बीजेपी को अब विपक्ष ने भी घेर लिया है तमाम मुद्दों पर दोस्तों। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तो है, लेकिन देश में फैलती नफरत सबसे बड़ा मुद्दा देश का बन चुका है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आता रहते हैं।